अच्छा बच्चों, आज हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के बारे में अध्ययन करते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को संक्षिप्त के अंदर हम इम्यूनोग्लोबिन आईजी जिसे दर्शाते हैं, आईजी भी कह देते हैं इसे। ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जो गामा ग्लोबिन प्रोटीन हैं, जो रक्त और अन्य तरल पदार्थ जो हैं उसमें पाए जाते हैं। ये रक्त के साथ में या तरल पदार्थों के साथ में पूरे शरीर में परिवहन करते रहते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्रिया करते हैं, अर्थात रोगाणुओं से क्रिया करते हैं। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, अर्थात जब कोई रोगाणु प्रतिरक्षी के संपर्क में आता है तो वह जो भाग जो है जो क्रिया इनकी करता है, दोनों मिलते हैं, वो भाग कहलाता है पैराटोप, उसे कहते हैं पैराटोप। इसी प्रकार से प्रतिरक्षी की अब पढ़ते हैं संरचना कैसी होती है। प्रतिरक्षी जो है, प्रतिरक्षी का आकार जो है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि वाई के आकार की संरचना होती है। अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है ये प्रतिरक्षी। और चार संरचनात्मक इकाई हैं, 1, 2, 3 और 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के ना बना हुआ होता है, जिसमें 2 संरचना जो हैं ये तो हैं भारी संरचनाएं, जिसे भारी श्रृंखला भी कह देते हैं अपन। भारी संरचनाएं इनकी होती हैं और इसे H से प्रदर्शित करते हैं। किसे दर्शाते हैं? H से। भारी श्रृंखला को H से दर्शाते हैं। और 2 हल्की और छोटी श्रृंखला होती हैं, ये और ये 2 हल्की और छोटी श्रृंखला होती हैं, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। L इसके द्वारा L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कहता है कि एक भारी और एक हल्की दोनों श्रृंखला जब मिलती हैं, एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के ना एक H और L द्विलक का निर्माण कर देती है। तो एक द्विलक तो ये बन गया और एक द्विलक ये बन गया। 2 हल्की और भारी श्रृंखला आपस में मिलकर के ना एक द्विलक अर्थात HL का निर्माण करती हैं। इसे अर्धांश भी कह सकते हैं। एक अर्धांश ये हो गया, एक अर्धांश ये हो गया, दोनों अर्धांश मिलकर के ना और एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तथा 2 द्विलक मिलकर के ना, एक द्विलक ये और एक द्विलक ये, दोनों आपस में मिलकर के ना और एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। ये पूरा प्रतिरक्षी इनकी बन गया। दोनों द्विलक जो हैं, एक इनकी द्विलक जैसे ये बन गया और दूसरा द्विलक ये बन गया, दोनों किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। एक सल्फाइड ये है S और एक ये, ऐसे इनकी क्या हो गए? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा दोनों द्विलक आपस में जुड़े रहते हैं। इसे अपन दोनों ये यहाँ से जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड के द्वारा, और ये जो स्थान है इसको बोलते हैं हिंज क्षेत्र बोल देते हैं। तो डाइसल्फाइड द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से ये अर्धांश हैं, जैसे एक भारी और हल्की श्रृंखला हैं, ये भी डाइसल्फाइड के द्वारा जुड़े हैं। इसी प्रकार ये हैं, ये भी इनकी डाइसल्फाइड के द्वारा जुड़े हुए हैं, संयोजित रहते हैं। अब इसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। तो अस्थिर जो भाग है यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। ये जो भाग जो है प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। ये जो ऊपर का जो सिरा जो है यहाँ पर इनकी क्या पाया जाता है? NH2 अंश की ओर ये ऊपर का जो भाग है, ये जो है बिना कलर का जो दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, इसे कहते हैं अस्थिर भाग। ऊपर इनकी दिखाया गया है NH2, तो NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। इसे FAB के नाम से भी इनकी जानते हैं, FAB भी कह देते हैं। और दूसरा होता है स्थिर भाग, जो नीचे कलर भरा हुआ आधा जो भाग है, इसे अपन कहते हैं स्थिर भाग। ऐसे इधर भी इनकी इसका ये है स्थिर भाग। तो ये जो है भाग श्रृंखला के COOH जो अंश होता है, COOH नीचे वाला जो अंश है, COOH अंश की तरफ पाया जाता है, अर्थात नीचे की तरफ इनकी होता है।
इसे इनकी हिंज भी कह देते हैं। ये इनकी नीचे की तरफ पाया गया है ये कलर वाला, और ये जो भाग है इसके इनकी सामने कौन सा क्षेत्र कहलाता है, यहाँ से ये जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड से, ये कहलाता है हिंज, हिंज क्षेत्र। इसलिए हिंज भाग जो है उसकी तरफ पाया जाता है, इसे हिंज भी कहते हैं। हिंज क्या करता है, प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को, ये जो प्रतिरक्षी जो है इसके अस्थिर जो भाग है ये हुआ इसका अस्थिर जो भाग है उसको प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करता है। प्रतिजन के छोटे बड़े अणु हैं इसमें समाहित कर लेता है, ये प्रतिजन का क्रिया स्थल है। तो प्रतिजन के जैसे ही छोटे कण आते हैं उनको अपने में समाहित कर लेता है और क्रिया करने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है, इसका स्थिर भाग कहलाता है। ये इसकी इनकी संरचना होती है प्रतिरक्षी की। अब इसके बाद में आता है प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, यदि भारी श्रृंखला अभी आपने पढ़ी तो भारी श्रृंखला के आधार पर यदि देखते हैं तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार के पाए जाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से इनकी टेबल दर्शाई गई है, क्रम संख्या दे दी 5, ये प्रतिरक्षी का प्रकार दे दिया। उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो क्या है, उसको यूनानी भाषा के अक्षर से इनकी कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है, क्या सिंबल उसका, IgG है, इसको अपने इनकी बोलते हैं गामा। गामा को इनकी इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है यूनानी भाषा में। ऐसे इनकी IgM है, इसको इनकी म्यू बोलते हैं, म्यू को यूनानी भाषा में इससे दर्शाते हैं इस प्रतीक के द्वारा। IgA है, ये अल्फ़ा कहलाता है, अल्फ़ा को इस यूनानी भाषा में दर्शाते हैं। IgE है, इसको एप्सिलॉन, और इसको अपने इनके एप्सिलॉन को इस तरह से दर्शाते हैं। और IgD है, इसे कहते हैं डेल्टा, इसको इनकी यूं डेल्टा के द्वारा दर्शाया जाता है यूनानी भाषा में। ये 5 जो हैं 5 प्रकार के प्रतिरक्षी जो हैं ये पाए जाते हैं। अब इन पांचों में इनका सबका इनकी क्या क्या इनकी रोल है, कौन एकलक है कौन द्विलक है, ये अपन इनकी कल पढ़ेंगे इसके बारे में।